शेरा वाले मैं आया शेरा मंच की शोभा बढ़ाए हमारे प्रतिष्ठित कर्मचारी संगठन के जिलाधिकारी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आदरणीय श्री मनीष जी पुरोहित सर, आदरणीय श्री कंवरलाल जी नागदा सर। दुर्भाग्य से क्या हुआ कि 98 के बंदों को या 98 की समस्या से जो लोग लगे हैं उनको धीरे धीरे अध्यापक समझ में लाया गया। अध्यापक समझ के बाद 2018 में आप लोगों के प्रयास और इनकी सेवाएं लगातार जारी रहेगी और यही हमारी पुरानी पेंशन का आधार बनेगा। क्योंकि अगर हम 2018 के मानेगी, आज आप जरा घर जाकर सोचना कि कितने, क्योंकि इसके लिए मेरा मालूम है 25 साल मिनिमम उसकी लेंथ ऑफ सर्विस होना चाहिए। आपको 60% उसका नियम दे दिया जाएगा आपके पैसे का, शासन के पैसे का नहीं, आपके पैसे का 60% कंट्रीब्यूशन आपको दिया जाएगा और बाकी जो 40% कंट्रीब्यूशन है उसके आधार पर आपको पेंशन बनेगी। आजाद अध्यापक संघ जिला इकाई नीमच के तत्वावधान में मां भादवा माता के परिसर में यह आयोजन चल रहा है और मंच पर भरत पटेल जो प्रांताध्यक्ष है संगठन के, वे वहां पहुंच चुके हैं। मां सरस्वती के चित्र पर वंदना की जा रही है और इसके पश्चात उद्बोधन का सिलसिला शुरू होगा। हमारे शिक्षक साथी भी यहां उपस्थित हो चुके हैं। अंचलों से यहां शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ उपस्थित हुई है और पांडाल धीरे धीरे भरता जा रहा है। चूँकि माँ भादवा माता के दर्शन करने बहुत सारे साथी पहुँचे हुए हैं, जहाँ लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, वहीं से वह आएंगे और यह पांडाल कुछ ही देर में पूरी तरह से भर जाएगा। इससे पहले स्वागत होगा। स्वागत सत्कार के बाद में अतिथियों के उद्बोधन हम लोगों को सुनना है। मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं, भरत पटेल के जो उद्बोधन हुए हैं उनका एक वीडियो में प्रसारित कर चुका हूं। इसके पहले भाग में आप लोग जरूर मालवा का मोती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर देखें। सबका स्वागत अभिनंदन करें। श्री दिनेश जी का संतोष जी सोनी आगर मालवा से, उनका स्वागत अभिनंदन। आदरणीय श्री का स्वागत श्री अरविंद जी परिहार और श्री दिनेश जी मंडल साहब जो कि साजापुर से तालियों में जोश नहीं रहा तो फिर हमें भाई प्रकाश जी शुक्ला जो कि उज्जैन संभाग से अध्यक्ष, श्री चंचल जी शर्मा आ जाए और हमारे प्रकाश जी शुक्ला जी उज्जैन संभाग, श्री कंवरलाल जी नागड़ा साहब पधारे और वो भी भाई भरत जी पटेल साहब का स्वागत करें। उपाध्यक्ष महोदय पधारे, श्री हारून जी अंसारी वो भी पधारे और श्री पटेल साहब का स्वागत करें। तो गाइज आपने देखा पुष्पहार से, फूलों की मालाओं से अतिथियों का स्वागत किया गया। अध्यापक साथी हमारे बीच में बहुत अच्छी सी तादाद में उपस्थित हो चुके हैं। ये हमारे सभी साथी हैं और सभी हमारे इन मंचासीन अतिथियों को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। इनका प्रमुख लक्ष्य है, उद्देश्य है कि हम अपनी वरिष्ठता और ओपीएस को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए प्रांतीय पदाधिकारी क्या कहते हैं, इसी बात को इन्हें सुनना है। प्रांतीय पदाधिकारी भरत पटेल के उद्बोधन का पूरा एक वीडियो में अलग से डाल चुका हूं मालवा का मोती यूट्यूब चैनल पर, आप जरूर वहां देखें उसे और यह जरूर बताएं कमेंट्स करके कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और आपके इलाके में किस प्रकार से अध्यापकों की इन प्रमुख मांगों पर कार्य चल रहा है। तो साथियों, मालवा का मोती यूट्यूब चैनल में मैं हारून अंसारी आप लोगों के बीच में हूं और यह वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए हमारे साथी बहुत ही खुश है, चूँकि हमारे साथियों को एक जो बात समझ में अभी तक नहीं आई कि वरिष्ठता और ओपीएस हमें कैसे मिलेगी, क्या कुछ हैं, तो प्रांतीय पदाधिकारी हमें इस बात को लेकर के आगाह कर रहे हैं। रूप से अभी मैं शाजापुर जिले के सुजालपुर ब्लॉक में
पास में मेरे एक कस्बा है मकोड़ी, मेरा एक साथी है संतोष मंडोत। कार्यक्रम जब आयोजित कर रहे हैं हम लोग, इस कार्यक्रम में भी भाजन होते हैं, संघर्ष करते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं। कई बार हमारे टेंट उखाड़ दिए गए, कई बार हमें जहां हम ठहरते हैं, जहां रुकते हैं, जहां से संघर्ष का संचालन होता है, उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया। ये हमारा बहुत ही अलग रहता है, उसकी भाषा अलग रहती है, अपनी स्थानीय भाषा बोलता है। उस परिवेश में हम शिक्षक बंधु जिस प्रकार से उसका सर्वांगीण विकास करते हैं, वो कोई छोटा मोटा कार्य नहीं। एक शिक्षक अपनी पद की गरिमा के अनुकूल उस कार्य को सफलतापूर्वक निर्वाह करता है और करता आया है। शिक्षा के 3 कौशल होते हैं, जैसा कि ज्ञान देना, कौशल देना और वातावरण के अनुसार संस्कार में शिक्षा देना, संस्कार देना। शिक्षक इन्हीं बातों में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है। एक शिक्षक अपनी सारी की सारी जिंदगी उसी में खपा देता है और ये उसका कर्तव्य भी है, दायित्व भी है, वो उसका बिल्कुल पूरी तरह से निर्वहन करता है। परंतु शिक्षक का क्या, 1995 में पता नहीं किस नक्षत्र में ये शिक्षाकर्मी पद की उत्पत्ति हुई थी, वो दंश हम आज भी झेल रहे हैं। बहुत सारी बातें हमारे मंडलों जी ने बताई, मनी जी पुरोहित ने बताई और हमारे सभी हमारे साथी ये इस चीज़ को अच्छी भली भांति जानते हैं कि जो तकलीफ़ें एक शिक्षक बच्चे को सर्वांगीण विकास के लिए, उसके पोषण के लिए, चाहे आयरन की गोली खिलाए, मध्याह्न भोजन करवाए, जितनी सोच उसके लिए रखता है, काश अगर गवर्नमेंट भी हमारे लिए कुछ सोचती तो आज हमारी ये स्थिति नहीं होती। समझ में नहीं आता हमारा भविष्य क्या है। जो भी हमारे साथी रिटायरमेंट हुए उनकी दशा देखकर बड़ा मन विचलित होता है कि हमारा भी क्या होगा, हम कब तक इंतजार करेंगे। कुल मिलाकर बहुत सारी बातें, बहुत सारा दर्द हम झेल रहे हैं। और हमारे बीच में विराजित हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय, बस थोड़ी सी और बात बता दूं कि हमारे शिक्षकों को जितना बन पड़े हम काम करते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले 7वें वेतनमान की अंतिम किस्त जमा होती है, अधिकांश किस्तें हमारे मध्य प्रदेश में सबसे पहले जमा होती है और क्रमबद्ध वेतनमान भी मध्य प्रदेश में सबसे पहले नीमच जिले में लगा था। ये 2 बातें मैंने भरत भाई को भी पहले बता चुका था कि मध्य प्रदेश में हम प्रयास तो यही करते हैं और मनीष जी पूरे था वो भी बता चुके हैं। हमारे 10वीं 12वीं के रिजल्ट हर गतिविधि को बिल्कुल नहीं छोड़ते, सबसे पहला नंबर लाने के प्रयास करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बीच बीच में कुछ समस्या आई है कर्मोन्नत वेतनमान के बारे में और बहुत सारी समस्याओं के बारे में हम जूझ रहे हैं, कर लेंगे। और आपका मार्गदर्शन इसी प्रकार से हमें आगे भी मिलता रहेगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि और भी आप हमें गाइडेंस दें कि जब भी हम आपको बुलाएं, ये संख्या जो दिख रही है आज मुझे ध्यान है कि 2-3 शादियां जो फंसी है, आज जो भी कार्यक्रम हुए हैं इससे कुछ हुआ है, असर हुआ है। पर फिर भी निवेदन है कि जब भी हम आपको याद करें आप इसी प्रकार से आते रहें। आकर्षित करूँगा कि जो शिक्षक का भविष्य जिस बात पर टिका है, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, कृपया एक ऐसा मार्गदर्शन दें, एक ऐसी योजनाएं बने प्रदेश में। हम आपके साथ हैं और इसी से हमारा भला होगा। अन्यथा शिक्षक न घर का रहेगा न घाट का रहेगा, उसकी दुर्दशा भी वो संभव है। क्योंकि अभी 2000, 2500, 3000 पेंशन मिलती है, बड़ी दुर्दशा वाली कंडीशन है, ठीक नहीं है। और यही उम्मीद है हमसे आपसे कि आप जैसा हमें निर्देशित करेंगे हम ऐसा कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस उद्बोधन के बाद संगठन के प्रांतीय उपाध्यक्ष चांदमल जी पाटीदार का उद्बोधन हुआ, लेकिन संयोग से उद्बोधन के समय शायद माइक बंद हो गया था या डिस्चार्ज हो गया था, तो उनकी आवाज़ बिल्कुल मैं नहीं दे पा रहा हूँ आप लोगों को। उन्होंने बहुत अच्छे से उदाहरणों के साथ में हमारे अध्यापक साथियों को प्रेरित किया और उन्होंने कहा कि जब भी हमें
प्रांतीय स्तर पर भोपाल बुलाया जाएगा। हम अधिक से अधिक संख्या में भोपाल में पहुंचेंगे और अपनी मांगों के समर्थन में अपनी मांगों की बात, अपनी मांगों की आवाज़ राजधानी के गलियारे तक पहुंचाएंगे। तो गाइस, एक बहुत ही वृहद आयोजन यहाँ चल रहा है। अध्यापक साथी बहुत ही तन्मयता के साथ में और पूरे जोश के साथ में अपने पदाधिकारियों को सुन भी रहे हैं और उन्हें हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। हमारी प्रमुख मांगे हैं ओपीएस या यूपीएस और वरिष्ठता बहाली यानी नियुक्ति दिनांक से हमें वरिष्ठता प्रदान की जाए। चूँकि 2018 से वरिष्ठता दी जा रही है, यह गलत है। नियुक्ति दिनांक यानी 98 से भी अगर कोई नियुक्त हुआ तो वहीं से उसकी वरिष्ठता मानी जाए। इस मांग को लेकर के इस प्रकार के आयोजन पूरे प्रदेश भर में संगठनों के माध्यम से चलाए जा रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को और हमारे प्रतिनिधियों को भी इस बात से अवगत करवाया जा रहा है कि वरिष्ठता बहाली यथाशीघ्र हो। इससे बहुत ही लाभ है। यदि 2018 से हमारी नियुक्ति मानी जाती है तो अध्यापक साथियों का बहुत नुकसान है। इस नुकसान को हम कभी नहीं झेल पाएंगे, ऐसा हमारे सभी पदाधिकारियों ने अपने उद्बोधन में कहा है। इसके पश्चात जो मंचासीन हमारे अतिथि हैं, उन्हें मालवा की वैष्णो देवी कही जाने वाली माँ भादवा माता के चित्र का एक प्रतीक चिन्ह यहाँ भेंट दिया जाना है। तो सप्रेम भेंट दिया जा रहा है हमारे प्रांतीय प्रांताध्यक्ष भरत पटेल को एवं मंचासीन हमारे जितने भी पदाधिकारी वहाँ उपस्थित थे, जो विभिन्न जिलों से जिलाध्यक्ष भी हैं, कई प्रांतीय पदाधिकारी भी हैं। ये प्रकाश जी शुक्ला हैं, इन्हें भी जो उज्जैन से हमारे बीच में आए हैं और शाजापुर से, तो यहाँ उनको भी प्रतीक चिन्ह भेंट किए गए। तो इस तरह से एक हमारे मंचासीन पदाधिकारियों को यह एक अप्रतिम भेंट संगठन की ओर से प्रदान की गई है। तो साथियों, अब हम सुन रहे हैं आजाद अध्यापक शिक्षक संघ द्वारा नीमच जिले में शिक्षा गुणवत्ता शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों से संबंधित बहुत सी समस्याओं पर चर्चा हुई। अभी सरकार के द्वारा जो अधिकारी हैं, हमारे डीओ, बीओ, प्रिंसिपल, ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं होगा जिनके हाथ में पावर है। यदि उनको 12 वर्ष में क्रमोन्नति का लाभ मिलना है, यदि उनको 24 वर्ष में समयमान वेतनमान का 20 साल में समयमान वेतनमान का लाभ मिलना है, तो उनको समय से ही सब प्रकार के वेतनमान का लाभ मिल जाता है। लेकिन उन्हीं अधिकारियों द्वारा जब हमारे आदेश जारी करने की बात आती है, तो हमको 6 वर्ष तक, जिनको 2018 में लाभ मिल जाना था क्रमोन्नति का, उनको आज दिनांक तक नहीं मिल पाया। जिनको 19 में मिल जाना था, 20 में मिल जाना था, उनको 4-4, 5-5 साल तक लाभ नहीं मिल पाया। तो जो इन अधिकारियों के हाथ में रहते हैं, अपने लाभ के लिए वो सारे आदेश कर लेते हैं, लेकिन जब हम लोगों के आदेश होते हैं अध्यापक संवर्ग के, हम लोग इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि हमारा जो कैडर बना है प्राथमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, वो प्राथमिक शिक्षक, और एक कैडर है हमारा विख्याता और उच्च श्रेणी शिक्षक और सहायक शिक्षक। लेकिन अभी तक जितने भी विभाग में अधिकारी बनाए जाते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो, डीओ हो, बीओ हो, संयुक्त संचालक हो, हमारा भी उच्च माध्यमिक शिक्षक उतना ही योग्य है जितने की विख्याता है। लेकिन हमारे उच्च माध्यमिक शिक्षक को किसी को प्रिंसिपल नहीं बनाया जा रहा, किसी को बीओ नहीं बनाया जा रहा। 30, 35 साल की सेवाएं होने के बाद भी सिर्फ एक कैडर को अधिकारी बनाया जा रहा है और एक कैडर को कोई भी प्रमोशन हमारे उच्च माध्यमिक शिक्षकों को नहीं दिए जा रहा है। ये हमारी भारी उपेक्षा है, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। और तीसरी बात कि हमारी पेंशन, हम पहले भी एनपीएस से सारे लोग त्रस्त हैं। जो हमारा कर्मचारी अध्यापक संवर्ग का ख़त्म होता है, वो 1000-1500 रुपये पेंशन उसको मिलती है, उसका पूरा परिवार दुखी रहता है, परेशान हो जाता है। हम चाहते हैं सरकार से कि सबसे पहले तो हमें ओपीएस लागू करें। सर्वश्रेष्ठ पेंशन हमारी जो है वो ओपीएस है। यदि आप ओपीएस नहीं दे पा रहे तो जो आपने अभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए घोषणा की है कि आप यूपीएस लागू कर रहे, कम से कम हम पर दया करके आप यूपीएस पेंशन हम लोगों को लागू कर दें और
हमारी प्रथम नियुक्ति दिनांक से गणना करके और हमें ग्रेजुएटी और पेंशन का लाभ दिया जाए। आज इसके लिए मंथन हुआ है और पढ़ाई के लिए यहाँ पर नीमच जिला जो है हमेशा टॉप नंबरों में रहा है, टॉप 10 पे हमेशा रहा है। इसके लिए हम नीमच जिले के समस्त शिक्षकों का हम धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और भविष्य में ऐसा लगता है आज शिक्षकों ने जो संकल्प किया है कि आने वाले वर्ष में नीमच जिला पूरे मध्य प्रदेश में पुनः टॉप में रहेगा, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं और ऐसा आश्वासन ही शिक्षकों द्वारा आज शिक्षा गुणवत्ता सम्मेलन में दिया गया है। सर, मध्य प्रदेश के सभी लोग आप अध्यापक साथी देख रहे हैं, आगामी आपके कार्यक्रम और क्या है? आगामी कार्यक्रम हमारा ये है कि हम 2024 में हमारा प्रयास रहेगा कि सरकार हमारे कर्मचारियों के लिए पेंशन की घोषणा करे, जो भी लंबित मामले हैं उनका निराकरण करें और आदेशों में हमारे परिणत किसी भी स्थिति में 2025 में हमारे सत्र की समाप्ति होने के पहले जिनके ट्रांसफ़र होना है उनकी तैयारी हो जाए, जो हम लोगों को लागू होना है लाभ वो हो जाए, पेंशन लागू हो जाए, हम अपनी निश्चिंतता से अपनी नौकरी करें और सरकार की गुणवत्ता का सुधार करें। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो भी निजी स्कूल हैं उनकी अपेक्षा अपने गवर्नमेंट स्कूलों को और टॉप गुणवत्ता बनाने की कोशिश करेंगे। और इस वर्ष हम दावा करते हैं कि हमारा जो आगामी रिजल्ट आएगा 10वीं और 12वीं का और हमारी 5वीं 8वीं का वो प्राइवेट स्कूलों पे की अपेक्षा हमारी गवर्नमेंट स्कूलों का टॉप रिजल्ट आएगा। तो गाइज कार्यक्रम का समापन हुआ। स्वरुचि भोज का आनंद हमारे साथियों ने यहाँ लिया। संगठन की ओर से और साथियों के सहयोग से, पदाधिकारियों के सहयोग से इस भोज का आयोजन किया गया है। तो यहाँ स्वरुचि भोज का आनंद ले रहे हैं और इस सहभोज के बाद में इस कार्यक्रम का समापन हो रहा है। आपने हमें कहां से देखा, आपके यहां संगठनों के माध्यम से अपनी प्रमुख मांगों के लिए किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, भरत पटेल ने जो कुछ भी उद्बोधन दिए हैं, जो पूर्व में वीडियो आपने देखा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं ज़रूर बताएं। और आप चैनल से जुड़े रहें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं और आने वाली इसी प्रकार की गतिविधियों की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप खोजते रहें। मालवा का मोती यूट्यूब चैनल जैसे ही आप लिखेंगे और आपके यूट्यूब पर इसके वीडियो यहाँ प्रसारित हो जाएंगे, आप लोग देखें ज़रूर। हम कुकड़ेश्वर नीमच जिला से आप लोगों के इस प्रकार के कार्यक्रमों को शेयर करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। आने वाले समय के लिए आप ज़रूर